मेरा नाम डॉक्टर एक्सवैज़ी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम एब्डोमिनल का एग्ज़ामिनेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमने पेशेंट से कंसेंट ले लेना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एक्सवैज़ी। आज मैं आपके पेट का मुआयना करूंगा और दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर उस पेशेंट फिर हमने उसको एक्सपोज़ करना है। एक्सपोज़ हमने कितना करना है, ज़िपर स्टर्नम से लेके मिड थाइज़ तक, ये आइडियल है हमारे पास। इसके बाद हमने फुट एंड पे जाके उसके कुछ स्कार मार्क्स, साइनोसिस, विजिबल पल्सेशन और पेरिस्टाल्सिस, विजिबल पेरिस्टाल्सिस और अम्बिलिकल सेंट्रल है, कैविटेड है, ये देख लेना है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो कोई स्कार मार्क्स, सर्जिकल स्कार मार्क्स तो नहीं है। और इसके बाद हमने उसका एक्जिला भी देख लेना है और इसके बाद हमने उसकी बैक भी एक्सपोज करके कोई स्कार मार्क्स देख लेना है आए कि जैसे कि हमारे पास बीटी शंट में होता है टॉप में, उसमें हम स्कैपुला के नीचे एक स्कार इंसिजन देते हैं और वहाँ से हम अप्रोच करते हैं फॉर दी सर्जिकल अप्रोच ऑफ टॉप। फिर इसके बाद हमने देखना है कि पेशेंट हमारे पास फिर हमने अपने हाथ गर्म कर लेने हैं। इसके बाद हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पेशेंट से करना है कि आपको कहीं दर्द तो नहीं है पेट में। अगर हमारे पास पेशेंट कहता है कि हाथ लगा के कहता है कि मुझे यहाँ दर्द है, तो हमने उसको क्या करना है, उसके बाद हमने पेट का दर्द देख लिया। उसके बाद हमने उसे पूछना है कि आपको कहीं पेट में दर्द तो नहीं है, तो फिर उसके बाद हमने उस एरिए को सबसे लास्ट में पल्पेट करना है। इसके बाद हमने देख लें, इसके बाद हमने सबसे पहले सुपरफिशियल पाल्पेशन करनी है। सुपरफिशियल पहले एस शेप में हम सॉफ्टली पाल्पेशन कर लेंगे। इसके बाद हम डीप पाल्पेशन करेंगे। डीप में हम कौन कौन से, और डीप पाल्पेशन में ऑल क्वाड्रेंट, जिसमें हमारे पास एब्डोमेन में 9 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं हम, जो कि हमारे पास राइट हाइपोकोंड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, राइट इलियक फोसा और राइट लंबर रीजन और एम्ब्लाइकल रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन। इसके बाद हमारे पास राइट इलियक फोसा आता है। फिर हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आता है और इसके बाद हमारे पास लेफ्ट लंबर कह रही हूँ, हमारे पास आता है इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा। तो ऑल क्वाड्रेंट हमारे पास इस तरह एस शेप में पाल्पेट हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, लीवर को पाल्पेट करना है। लीवर को हमने हॉरिजेंटल जाना है, डीप पाल्पेशन करनी है। और हमने जब लीवर की लोब के पास पहुंचेंगे तो हमने अपने पेशेंट को कहना है कि आप सांस अंदर लें और रोक लें। तो इसके बाद हमने ऊपर से सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से आना है परकशन करते हुए, और जहाँ हमें रेजोनेंस डल सुनाई देगी वहाँ हमने रुक जाना है और उससे हमने क्या लीवर स्पैन ले लेना है, जो कि नॉर्मली हमारे पास 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, दीज आर द नॉर्मल रेंजेस। और इसके बाद हमने स्प्लीन को पल्पेट कर लेना है। तो स्प्लीन के लिए सबसे पहले हमने डायगनल के लिए हमने डायगनल जाना है। और हमारे पास जो हेपेटोमेगैली होती है, इसकी क्या क्या काजेज हो सकते हैं। हेपेटोमेगैली हमारे पास एंटेरिक फीवर में हो सकती है, वायरल हाइपर क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस है या अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है। और इनमें हमारे पास जो है हेपेटोमेगैली हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो स्प्लीनोमेगैली है और हेपेटोमेगैली जो कॉमन, इनमें हमारे पास सिरोसिस ऑफ द लीवर में हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास एंटेरिक फीवर और कोई वायरल इन्फेक्शन है, इनमें हमारे पास हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो सकती है। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये हमने कर लिया। फिर हमने किडनीज को पल्पेट कर लेना है। किडनीज हमने इस तरह करनी है कि सबसे पहले किडनीज़ में हमने देख लेना है, किडनीज़ को पल्पेट करना है। उनको कोई क्योंकि हमारे पास जो लार्ज किडनीज़ होती हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं और हमें पल्पेट करने से पता लग जाता है। इसके बाद हमने आप क्या देख लेना है, प्रोटेक्शन पे ऑस्कल्टेशन पे आ जाते हैं। 1 मिनट के लिए हमने बाउल मूवमेंट पल्सेशन पेरिस्टाल्सिस की सुनिए साउंड, तो 1 मिनट के लिए हमने रखना है। फिर हमने क्या करना है, हमने फिर जीपी पे आ जाना है, उसके नेल्स देख लेने हैं, आया कि कोई साइनोसिस तो नहीं है, काइलोनिकिया तो नहीं है और स्प्लिंटर हेमरेज तो नहीं है नेल्स में। इसके अलावा हम क्या देख लेंगे, फिर हम बीसीजी स्कार मास्क देख लेंगे, जो कि हमारे पास एडवर्स लगाया जाता है। और इसके बाद हम उसके हेयर्स देख लेंगे।
उसकी नेक देख लेंगे और उसके ईयर्स देख लेंगे, नोज़ देख लेंगे और हमारे पास माउथ देख लेंगे टॉर्च से कि कोई अल्सर्स वगैरह, ओरल हाइजीन कैसी है और टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है हमारे पेशेंट को। इसके बाद हमने उसका वेट करना है। वेट के बाद हमने उसकी हाइट ले लेनी है और बीएमआई निकाल लेना है और उसके बाद हमने ग्रोथ चार्ट पे उसे क्या करना है,